दोस्तों आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाला है, क्योंकि हम बहुत सारे काम होते हैं जो मजबूरी में करते हैं, हमने पढ़ लिया है, करेंगे पढ़ लिया है, और किया पढ़ लिया है। तो तीनों टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, तीनों के सेंटेंसेस हम बना चुके हैं और आपको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर चुके हैं कि मुझे कोई भी काम करना पड़ता है, पड़ता था, या मुझे कोई भी काम करना पड़ेगा। अगर आपने वो तीनों वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, जल्दी से जाइए उस पर क्लिक कीजिए और तीनों वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। चलिए दोस्तों, तो आज का टॉपिक जो है हमारा वो एक ऐसा काम जो मुझे मजबूरी में करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कल मुझे ऑफिस जाना पड़ सकता है, तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो मुझे करने पड़ सकते हैं। उन्हें इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे? ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें हम डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बट जब इंग्लिश की बात आती है तो हम ब्लैंक हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है। तो अगर आप इंग्लिश लर्नर हैं तो अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को यूज करें। और हाँ, हमारी इस मजेदार वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल्स और लास्ट में आपको एक एक्सरसाइज भी मिलने वाली है जो आपको अपने आप से सॉल्व करनी है। तो दोस्तों, आप अगर नए हैं हमारे चैनल में तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो गाइस, आज का टॉपिक हमारा जहां पर पॉसिबिलिटी और मजबूरी दोनों की बात हो रही हो, जैसे मुझे वहां जाना पड़ सकता है, मुझे कल रेंट देना पड़ सकता है, उसे खाना बनाना पड़ सकता है, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो हमें करने पड़ सकते हैं। इट मींस हम पॉसिबिलिटी की बात करें तो जब भी आप ऐसे सेंटेंसेस की बात करेंगे आप यूज करेंगे गाइस कैन हैव टू। जी हाँ दोस्तों, कैन हैव टू, ठीक है। सो कैन हैव टू की वीडियो जो है वो हम आज बना रहे हैं, जिसके ऊपर में हम बहुत सारे एग्जांपल्स की भी बात करेंगे और लास्ट में आपको एक एक्सरसाइज मिलेगी जो आपको करनी है। चलिए दोस्तों, जैसे आज मुझे जाना पड़ सकता है, तो आज मुझे जाना पड़ सकता है आई कैन हैव टू गो टुडे। आज मुझे जाना पड़ सकता है, आई कैन हैव टू गो टुडे। आज तुम्हें खाना बनाना पड़ सकता है, यू कैन हैव टू, तुम्हें खाना बनाना पड़ सकता है, यू कैन हैव टू कुक, You can have to cook today। आज तुम्हें खाना बनाना पड़ सकता है। उसे कल यहाँ आना पड़ सकता है, उसे कल यहाँ आना पड़ सकता है, तो उसे he can have to come tomorrow। he can have to come tomorrow। उसे कल आना पड़ सकता है। तुम्हें रेंट देना पड़ सकता है, तुम्हें रेंट देना पड़ सकता है, कैसे बोलेंगे? You can have to pay rent। you can have to pay rent। तुम्हें रेंट देना पड़ सकता है, ठीक है। हमें लड़ाई करनी पड़ सकती है, हमें लड़ाई करनी पड़ सकती है, मतलब we can have to fight। हमें लड़ाई करनी पड़ सकती है, we can have to fight। उसे चोरी करनी पड़ सकती है, मतलब उसके पास में एक ऐसी मजबूरी है कि अगर वो काम नहीं हुआ तो उसे चोरी भी करनी पड़ सकती है, तो उसे चोरी करनी पड़ सकती है। she can have to steal। उसे चोरी करनी पड़ सकती है, तो उसे चोरी करनी पड़ सकती है। या ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो करने पड़ सकते हैं। तो गाइस, ऐसे बहुत सारे काम हैं जिन्हें हम बोलते हैं कि ये काम करना पड़ सकता है, जहां पर हम यूज करेंगे कैन हैव टू। अब हम अगर मना करेंगे, नेगेटिव की बात करेंगे कि मुझे ये काम नहीं करना पड़ सकता है, मुझे कल ऑफिस नहीं जाना पड़ सकता है, तो आपके बहुत सारे एग्जांपल्स जो होते हैं वो हमें ऑलरेडी पता है कि हम तीसरे नंबर पर नोट लगा देंगे। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट, सेकंड और तीसरे नंबर पर हम क्या लगाएंगे? नोट। कि मुझे, जैसे हमने बोला आई कैन हैव टू गो टुडे, आज मुझे जाना पड़ सकता है, नहीं आज मुझे नहीं जाना पड़ सकता है, आई कैन नॉट हैव टू गो टुडे। वैसे ऐसे सेंटेंसेस हम नॉर्मली नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर भी हमें ट्रांसलेट करने आने चाहिए, तो इसीलिए आप तीसरे नंबर पर नोट लगा देंगे, ठीक है। बट हाँ, क्वेश्चंस हम बहुत ज्यादा पूछते हैं, क्या तुम्हें ये करना पड़ सकता है, क्या तुम्हें आज जाना पड़ सकता है, ठीक है। अब आप बहुत दिनों के बाद घर आए हो, अब नॉर्मली अगर फैमिली वाले पूछ लें क्या तुम्हें जाना पड़ सकता है, तो वो पूछ सकते हैं आपके सेंटेंसेस, तो फिर कैसे बोलेंगे? तो यहां पर हम बात करेंगे कैन से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। क्या तुम्हें जाना पड़ सकता है? कैन यू हैव टू गो, कैन यू हैव टू गो, क्या तुम्हें जाना पड़ सकता है? क्या मुझे खाना बनाना पड़ सकता है? कैन आई हैव टू कुक, क्या मुझे खाना बनाना पड़ सकता है? क्या उसे रेंट देना पड़ सकता है? क्या उसे, कैन ही हैव टू पे रेंट, क्या उसे रेंट देना पड़ सकता है? क्या तुम्हें चोरी करनी पड़ सकती है? क्या तुम्हें चोरी करनी पड़ सकती है? सो कैन यू हैव टू स्टील, कैन यू हैव टू
स्टील, क्या तुम्हें चोरी करनी पड़ सकती है। तो ऐसे आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं और आंसर भी दे सकते हैं कि क्या तुम्हें ये काम करना पड़ सकता है, तो आंसर देंगे हाँ मुझे करना पड़ सकता है। अब आप लोगों के सामने स्ट्रक्चर्स देते हैं, स्ट्रक्चर में आप अपने बहुत सारे सेंटेंसेस जिन्हें आप सिर्फ वर्ब यूज करके अपनी नॉर्मली डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरों से इंग्लिश में बात कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप पूछेंगे किसी से भी क्या तुम्हें ये काम करना पड़ सकता है, तो आप क्या बोलेंगे, कैन यू हैव टू। जी हाँ दोस्तों, कैन यू हैव टू, और यहाँ पर आप अपना कोई भी वर्ब यूज कर सकते हैं, कोई भी एक्शन यूज कर सकते हैं। आंसर आएगा हाँ मुझे करना पड़ सकता है, आई कैन हैव टू। जी हाँ दोस्तों, मुझे करना पड़ सकता है, आई कैन हैव टू, नहीं मुझे नहीं करना पड़ सकता, आई कैन नॉट हैव टू, मुझे ये काम नहीं करना पड़ सकता। ठीक है, जैसे क्या तुम्हें जाना पड़ सकता है, कैन यू हैव टू गो, हाँ मुझे जाना पड़ सकता है, आई कैन हैव टू गो, नहीं जाना पड़ सकता तो आई कैन नॉट हैव टू गो। ठीक है, जैसे हम बात करें क्या उसे ये काम करना पड़ सकता है, कैन ही हैव टू, कैन ही हैव टू, क्या उसे ये काम करना पड़ सकता है, हाँ उसे काम करना पड़ सकता है, ही कैन हैव टू, उसे ये काम करना पड़ सकता है, नहीं उसे नहीं करना पड़ सकता, तो कैसे बोलेंगे, ही कैन नॉट हैव टू ये काम। ठीक है, तो क्या तुम्हें करना पड़ सकता है, क्या उसे करना पड़ सकता है। ऐसे अगर हम बोलेंगे क्या उन्हें काम करना पड़ सकता है, कैन दे हैव टू, कैन दे हैव टू, कैन दे हैव टू, क्या उन्हें काम करना पड़ सकता है, हाँ उन्हें ये काम करना पड़ सकता है, दे कैन हैव टू, और नहीं करना पड़ सकता तो दे कैन नॉट हैव टू, उन्हें काम करना नहीं पड़ सकता है। क्या हमें करना पड़ सकता है, कैन वी हैव टू, क्या हमें करना पड़ सकता है, हाँ हमें करना पड़ सकता है, वी कैन हैव टू, हमें काम करना पड़ सकता है, और नहीं करना पड़ सकता है तो वी कैन नॉट हैव टू, हमें काम करना नहीं पड़ सकता है। तो नॉर्मली आप इन सेंटेंस में या इस स्ट्रक्चर में अपने सेंटेंसेस को लगाकर यूज कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। और दोस्तों ये जो हमारा पेड कोर्स है जो आपको फ्री में मिल रहा है, जो ऑफलाइन क्लासेस में हमें 5,000 7,000 10,000 लेकर दूसरों लोगों को या स्टूडेंट्स को बताया जाता है, ये आपको यूट्यूब के थ्रू फ्री में बताया जा रहा है। तो इसकी इंपॉर्टेंस को आप जरूर समझें और डे टू डे लाइफ में इन सेंटेंसेस को यूज करने की कोशिश करें अगर आप रियल में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो। अदरवाइज दोस्तों आप सिर्फ टाइम पास करते रहेंगे और कुछ भी आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। और हाँ, ये जो कुछ क्वेश्चंस आपके सामने दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को सोल्व कर लीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि हाँ आपने जो वीडियो देखी है वो आपकी वेस्ट नहीं है, आपको कुछ ना कुछ समझ में आया है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक दे दीजिए और हाँ जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।